Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. 22 अप्रैल को हुए पहलगाम में आतंकी हमले का जवाब भारत ने आज दिया है। आज देर रात खबर आई कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर जो 9 आतंकी ठिकाने थे उन सब पर मिसाइल दाग दी है। इस ऑपरेशन को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया है। सिंदूर का महत्व जो है पत्नियां ज़्यादा सही से बता सकती हैं। आप सब लोगों ने सिंदूर कभी ना कभी देखा होगा, नाम सुना होगा। ऐसे ही कुछ जो पत्नियां थी हनीमून पर या कोई घूमने पहलगाम गई हुई थी, उस वक्त उनके पतियों को उनके सामने मारा गया, इसलिए शायद इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। आपको याद होगा कि इस हमले में एक व्यक्ति हैं जिनकी मौत हुई थी, उनका नाम था शुभम द्विवेदी। शुभम पर पहली गोली आतंकियों ने चलाई थी, जिसके बाद वो गोली चलने के बाद वहाँ पे आसपास के जो लोग थे वो वहाँ से भाग गए थे। शुभम की पत्नी ने बताया था कि वो लोग एक दुकान पर खड़े होकर मैगी खा रहे थे। उन्होंने मैगी के लिए ऑर्डर दिया था। उनके पास आतंकी आए और उनसे पूछा कि हिंदू हो या मुसलमान। दोनों पति पत्नी को उस वक्त ऐसा लगा कि उनके साथ कोई प्रैंक हो रहा है। उन लोगों को जब दूसरी बार आतंकवादी ने कहा कि हिंदू हो या मुसलमान, तो उन्होंने हिंदू कहा और जैसे ही उन्होंने हिंदू कहा उनके माथे पर गोली मार दी गई। इससे शुभम की वहीं पर ही मौके पर ही मौत हो गई और जो आसपास के लोग थे उन्होंने गोली की आवाज़ सुनी और वो वहाँ से भाग गए। आज जब भारत ने ये जवाबी कार्रवाई की है तो इस पर शुभम द्विवेदी की जो पत्नी है ऐशन्या द्विवेदी, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने पीएम मोदी को धन्यवाद कहा है। उन्होंने कहा है कि मेरे पति की मौत का बदला लेने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद। उन्होंने आगे कहा कि मेरी पूरी जो परिवार है, मेरा जो पूरा परिवार है, उनको पीएम मोदी के ऊपर भरोसा था। उन लोगों ने जिस तरह से पाकिस्तान को जवाब दिया है, उन्होंने हमारे विश्वास को ज़िंदा रखा है। उन्होंने आगे कहा कि ये मेरे जो पति हैं उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि दी गई है। जहाँ पर भी मेरे पति होंगे अब वो शांति से रह रहे होंगे। उन्होंने पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि अब जहाँ पर भी मेरे पति होंगे वो शांति से रह रहे होंगे। आपको बता देते हैं कि पहलगाम हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद ये जो कार्रवाई है, ये भारत ने कार्रवाई ये की है। इसके अलावा शुभम द्विवेदी की पत्नी ने क्या कहा वो आप सुनिए। तो बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनसे बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी बात सरकार तक पहुंचाई और सरकार ने उसका बदला लिया और आज उनकी धन्यवाद कहूंगी। मैं बहुत छोटी हूँ, उन्हें कुछ भी कहने या नहीं कहने वाली, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल। जिस तरह से आपसे आतंकी लोग आते हैं, बिल्कुल सर, असली श्रद्धांजलि। और शायद वो आज जहाँ पे भी है, आज वो शायद थोड़ी शांति में होगा। शुभम द्विवेदी की पत्नी के अलावा शुभम द्विवेदी के जो पिता हैं संजीव द्विवेदी, उनका भी बयान सामने आया है। एक बार वो भी आप सुनिए। रात 2 बजे से लगातार देख रहा हूं और मैं सलाम करता हूं अपने देश की सेना को और धन्यवाद अर्पित करता हूं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने देश की 140 करोड़ जनता के मन की बात को समझा, दिल के दर्द को समझा, उसके दर्द को समझा, उसके गुस्सा को समझा और जिस तरह हमारी सशक्त सेनाओं ने अदम्य साहस और शौर्य के साथ पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद का विनाश करने का काम किया है, उसके लिए मैं सलाम करता हूं, मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं हमारे देश की सरकार को। आज कहीं न कहीं जो शुभम की जिस तरह से शहादत पहलगाम, जी आज कहीं न कहीं शुभम को एक असली श्रद्धांजलि और एक कहा जाए शांति मिली। जी हाँ, बिल्कुल। आज हमारा परिवार जो इतने दिन से गम में था, आज हमारे परिवार ने रात के 2 बजे से कुछ हल्कापन महसूस किया है। जो दिल में हमारे दर्द था, उस दर्द में हमारे मलहम लगा है और निश्चित तौर पर मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि शुभम की आत्मा को आज सच्चे तौर पे आज शांति मिली है। आत्मा को शांति मिली होगी, जहां पे भी आत्मा होगी उसने शांति का अनुभव किया होगा कि आज जिस तरह उसने देश के लिए बलिदान दिया था, उसका आज बलिदान व्यर्थ नहीं गया है। क्या कहना चाहेंगे सेना के लिए और सरकार? सेना के लिए तो मैं बारंबार सेना को मैं सलाम करता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं हमारे देश के
तीनों सशक्त सेनाओं के वीर जवानों को, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, देश की अस्मिता के लिए अपने धर्म का पालन करते हुए पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों के आकाओं को विध्वंस करके विनाश कर दिया है, उन राक्षसों का मैं सेना को बारंबार सलाम करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी अगर किसी तरह की गलत हरकत पाकिस्तान ने करने की कोशिश की तो विध्वंस कर देंगे, विनाश कर देंगे उस आतंकवाद के आका को। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं मनीषा हूं और देखते रहिए जागरण। शुक्रिया।